आपको सीधी चेतावनी, अगर पर्सनली आप व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कहीं भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, दोबारा ऐसी भाषा का, असली नकली बाप तो बाप ही होता है, असली नकली है तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दिखा दो। इस प्रोग्राम में जो आपकी भाषा श्रेणी थी, वो आपके संस्कार, आपका चाल चरित्र, आप कितने गिरे हुए हो, ये सारी चीजें आपने खुद अपने मुंह से बताई। आप गद्दार बता रहे हो, कभी आप प्रधान जी को गद्दार बताते हो, कभी चेयरमैन जी को बताते हो। मैं उसको कहूंगा भड़ास निकालो, समारोह। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें बड़ा दुख हुआ कि एक 15 साल तक विधायक रहे राजकुमार जी की भाषा शैली जो उनके आयोजन में रही, उससे बड़ा खेद प्रकट हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं, आपने ये कहा था कि लोगों ने मेरे को वोट नहीं 90,000 नगीने दिए हैं, तो क्या बाकी जो 1,13,000 वोट भाजपा को मिले हैं वो कोई पत्थर तो वो भी नहीं है, उन्होंने भी अपने दिल के नगीने दिए हैं। तो आपको अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि वहां इतने बड़े महान संत आए हुए थे, दिनेश गिरी जी, बुद्ध गिरी जी, मंडी से, फतेहपुर से। उन्होंने ये कहा कि 2008 से वो विक्रम सिंह जी के साथ हैं, विक्रम जी सिंह जी उनके साथ गौ सेवा में बराबर उनके साथ दिया है, उनके साथ है उनका आपसी। तो अगर आप जिस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं, जिस प्रकार की ओछी मानसिकता या ओछी बोली से आप उनको संबोधित करते हैं, एक महान संत है वो उनकी तारीफ कर रहा है, तो बात किसकी मानी जाए? उन संतों की मानी जाए, या तो वो संत झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जनता सब जानती है, फैसला जनता करेगी। और दूसरी बात, आप पहली बात तो जिस पार्टी से आते हैं जो राम को काल्पनिक कहती है, तो उसको जनता ने नकार दिया, उसको जनता ने नकार दिया। आप चुनाव हार चुके, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नवलगढ़ में पहली बार विधायक बना है, तब से पूर्व विधायक अभी तक नहीं मान रहा है कि मार गए होंगे। अरे भैया मान जाओ इसको। आप वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जिसको नवलगढ़ की जनता ने 1 लाख से ऊपर वोट दिए हैं, 1,13,000 वोटों के लगभग जिसको नवलगढ़ की जनता ने वोट दिए हैं, और आपको कम मिल रहे हैं उससे 25,000 के लगभग से आप हारे हो, 23,000 कुछ से। फिर भी आप अपनी हार नहीं बचा रहे हो और 1 साल से आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीधी चेतावनी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी अभद्र भाषा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा विधायक जी। और इस प्रोग्राम में जो आपकी भाषा श्रेणी थी, वो आपके संस्कार, आपका चाल चरित्र, आप कितने गिरे हुए हो, ये सारी चीजें आपने खुद अपने मुंह से बताई। 15 साल से आप लोगों को बेवकूफ बना रहे थे, 15 साल आपने राज किया है। 15 साल जब भी आप चुनाव लड़े हो, 3 चुनाव आप जीत चुके हो। विपक्ष के कभी भी किसी भी लोगों ने ये चीज नहीं उठाई, नहीं पीड़ा जाहिर की कि नवलगढ़ की जनता ने फैसला गलत कर दिया, जबकि सच्चाई है पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चुनावों में पूर्व विधायक जी अप्रत्यक्ष रूप से हार हुई थी आपकी। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं, उससे ज्यादा आपके विपक्ष में वोट पड़े हैं तीनों चुनावों में। तो आप बोल रहे होगे बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। तीनों चुनाव आप के भी बिल्ली के भाव का छिक्का टूटा था। वो अगर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होता तीनों चुनावों में, तो आप, मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, आप कभी विधायक नहीं बन पाते। और आपका जो चाल चरित्र है, आपकी जो भाषा है, ये विधायक के लेवल की भाषा नहीं है भैया। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, दोबारा ऐसी भाषा का, असली नकली बाप तो बाप ही होता है। असली नकली है तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दिखा दो, नवलगढ़ की जनता को बता दो आप कि किसका असली नकली है। वो असली नकली के बारे में आप ज्यादा जानते हो। आप असली नकली के बारे में, बाप के बारे में आप जानते होगे, पति पत्नी के बारे में आप जानते होगे असली नकली क्या है, बेटो बेटे के बारे में आप जानते होगे। हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाप भी एक ही है, पत्नी भी एक ही है। तो आप अगर पर्सनली
आपने पहले कई बार कहा है कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको सीधी चेतावनी, अगर पर्सनली आप व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कहीं भी मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। गद्दार बता रहे हो, कभी आप प्रधान जी को गद्दार बताते हो, कभी चेयरमैन जी को बताते हो, कभी कटेवा जी को कुछ बोल देते हो। आप गद्दारी की बात कर रहे हो तो टॉप क्लास का जो गद्दार है, टॉप क्लास का गद्दार है, आपके मुकाबले कोई नहीं है। पहली बार आपने टिकट मांगी कांग्रेस से, आपको टिकट नहीं मिली तो आपने बीएसपी की टिकट ली। बीएसपी की टिकट लेके आपने भोले भाले मेरे समाज को, दलित समाज को बरगला के कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बहन मायावती जी को मजबूत करो, मैं आपकी बात रखूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। किया क्या आपने? आपने 1 साल नहीं निकाली, 1 साल के अंदर अंदर आपने सौदेबाजी कर ली और माल ले लिया, आपने मंत्री बन गए, आप पार्टी को बेच दिया, बीएसपी पार्टी को खत्म कर दिया, दलितों के साथ आपने धोखा किया, दलितों की पार्टी के साथ आपने धोखा किया और फिर 4 साल आपने मलाई खा ली। 4 साल के बाद में आपको किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती है, टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप, वैसे तो आप गहलोत जी का झंडा लिए फिरते हो, आपने गहलोत जी के साथ धोखा किया, कांग्रेस से धोखा किया आपने। जिस पार्टी ने आपको 4 साल मलाई खिलाई, आपको मंत्री पद दिया, तो आपके लागू ही नहीं है। उसके बाद में 2014 में आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ लिया, फिर आप वापस कांग्रेस में चले जाते हो और अब आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो और कहीं वापस चले जाओगे। तो गद्दारी सबसे पहले आपने यहां शुरू की थी और आप गद्दारी करने में आप टॉप हो। जो जिनके आप नाम गिना रहे हो ना, उनको शायद वो आपकी टीम में रहे, आपने सिखाया होगा उनको ऐसा। फिर उसी प्रोग्राम में विधायक जी ये बोलते हैं कि अरे इसको तो 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं यहाँ से बंदी। आपको कैसे पता 2.5 लाख मिल रहा है? इसका मतलब 15 साल में कुछ ना कुछ तो आपने भी लिया होगा। फैक्ट्रियों की बात करते हो, बेरोजगारी की आप बात करते हो, किसानों की आप बात करते हो। आपके समय में किसान 1500 से 2000 दिन यहाँ तहसील के सामने धरने पे बैठे थे। आपके समय में यहाँ फैक्ट्री लगी है, आपने एक बार भी किसानों से मिले क्या? अरे आपकी 15 साल में सारी जमीन आपने किसानों की बिकवा दी, फैक्ट्री खड़ी हो गई, चालू हो गई, फैक्ट्री में सारे लोग हैं, आपके काम करने वाले सारे लोग आपके थे, फैक्ट्रियों से लेना देना आपका था। अभी 1 साल में बनी है क्या सीमेंट फैक्ट्री? किसानों को आपने दबा के, अपने दलाल छोड़ के उनकी जमीन सस्ती बिकवा दी आपने, और आप बात किसानों की करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हो। ये आपके खिलाफ 2023 का चुनाव था, आपके खिलाफ 50% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। काहे का लाडला है रे? तो हर बार तेरे को वोट, आप जीत गए 3 बार, लेकिन आपके खिलाफ हर बार वोट ज्यादा पड़ा है और हर बार बोलता है मैं लाडला हूं। नवलगढ़ की जनता मेरी चिंता कर रही है। क्या कर रही है नवलगढ़ की जनता? तो हर बार आपके खिलाफ ज्यादा वोट डाल रही है। वो आपकी किस्मत थी कि त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे थे और आपको मत प्रतिशत कम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप जीत रहे थे। शर्म आनी चाहिए। स्वयंभू लाडला मत बनो। नवलगढ़ की जनता ने आपको 4 बार हराया है। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उससे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़े हैं। तो आप ये लाडला वाला जो शब्द है ना, ये बंद कर दो। और 15 साल आप राज में रहे, इसलिए बहुत से लोगों को तो आपका चाल चरित्र पता है। नवलगढ़ के ही नहीं, नवलगढ़ के बाहर के लोगों को भी पता है, जयपुर तक पता है सबको। लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले वाला जो प्रोग्राम था ना, इसमें आपने सारी जो फिल्म थी वो पिक्चर क्लियर कर दी। आप बोल रहे हो कि नवलगढ़ के लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि गलत फैसला हो गया। अरे आप 25,000 वोटों से आ रहे हो, 200-300 से नहीं आ रहे हो भैया। नवलगढ़ के लोगों का तो रोज हमारे पास भी आना जाना रहता है और वो बोलते हैं कि इसको गलत दे दी हमने वोट। 50,000 से हारना चाहिए था ताकि यहां से निकल जाता। तो ये लाडला वाली जो बात आप बार बार बोल रहे हो ना, ये बंद करो। नवलगढ़ किसी भी हिसाब से आप लाडले नहीं हो, क्योंकि हर बार आपको जो वोट मिला है आपसे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़ा है। और जब आपके साथ सुरेंद्र सैनी, जब आपके साथ 14.5 साल तक था, तो वो कोई नूर था, हीरा था वो। फिर आप उसको कबूतर बोलते हो, पूरे माली समाज को आप गाली देते हो, बात आप गहलोत जी करते हो। ओमेंद्र जी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पार्टी के लिए प्रतिष्ठित है, वैसे भी जनता के लिए प्रतिष्ठित, आप उसके लिए चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, शोभा देता आपको ये?
सलीम जिंद्रान आपके साथ था, सलीम जी था, आपके साथ नहीं रहा, सलीमड़ा दलाल हो गया। ठीक बात नहीं है, दोगली बात मत करो विधायक जी आप, पूरे विधायक जी आप। अभी दिनेश सुंडा तीनों चुनावों में जीजान से आपके साथ लगा हुआ था, इस चुनाव में भी जीजान से आपके साथ लगा हुआ था। अब आप उसको काम नहीं करने दोगे तो प्रधान है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी, तो आप उसको गद्दार बता रहे हो। इसका मतलब सारे गद्दार है, आप ही सही हो, लेकिन इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? आप अपने आप थोड़े ना दोगे। तो मेरा यही कहना है पूर्व विधायक से कि नवलगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया है, आप प्रयास करो, लोगों के बीच में जाओ, कोई बड़ा आंदोलन करो। आप, हम कहाँ मना कर रहे हैं, अपनी बात रखो जनता के बीच में। झूठी फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके 15 साल के राज में कितने लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं, पूरी नवलगढ़ की जनता को पता है। कितनी 15 साल में कितनी बदमाशियां होती थी, सबको पता है। आप बोल रहे हो कि कर्मचारी सब दबाव में है, एक भी कर्मचारी दबाव में नहीं है। आपके राज में मेरे को याद है, मेरे ही गांव का और मेरा गुरुजी जिनके पास मैं पढ़ा हुआ हूं, आपने उस पर इतना प्रेशर किया, इतना उनको परेशान किया, कभी इधर उनका क्या कसूर था? सिर्फ वोट नहीं दे रहा था वो आपको, तो वोट तो स्वतंत्र है भैया, सब कोई किसी को भी दे सकता है। तो ये झूठी बातें है ना, इनको मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा पूर्व विधायक जी से कि विधायक जी काम करो, लोगों के बीच में रहो, लोगों की सेवा करो। लोगों को अगर समझ में आएगा तो हम कामना कर रहे हैं 4 साल बाद में हो रहा ना चुनाव, और जो आप 1 साल में बोल रहे हो कि 1 साल में क्या कर दिया था, 1 साल में आपने सौदेबाजी कर ली थी। ये जो वर्तमान विधायक है ये सौदेबाजी नहीं कर पाया, बैठा है, लोगों के काम कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, लोगों के बीच में जाओ तो भाषा को थोड़ा लेवल सुधारो, क्योंकि आप जिसको 1,13,000 लोगों ने वोट दिए हैं, उनके परिवार को आप सीधी गालियां दे रहे हो। चुने हुए विधायक को, जो वर्तमान विधायक है, उसको आप गालियां दे, तो आप ये मत बोलो आप अभी आम हो, आम नागरिक हो, कुछ भी नहीं हो, पूर्व लगने वहां कुछ नहीं उठता है। तो फिर आप जनता से ये उम्मीद मत करना, या हम जो पार्टी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, हमसे आप उम्मीद मत करना है कि हम फिर आपके भाषा में भी समझाने का मादा रखते हैं।